दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाइफ में हैप्पीनेस कैसे बढ़ाना है और अपने लाइफ से चिंता और अशांति को कैसे दूर करना है। इसके लिए आप सभी को अपना वर्क लाइफ में बैलेंस करना होगा और जो लाइफ का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारा हेल्थ, हमारा वेल्थ, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा रिलेशनशिप, इन सारे पहलुओं पर आपको ध्यान देना होगा। तो इन सब पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को मैं बहुत ही सरल भाषा में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो मेरे टिप्स पर आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे और मेरी बातों पर थोड़ा गहराई से मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। अक्सर आजकल की ज़िंदगी है जो भागम भाग की ज़िंदगी है। हम लोग अपने काम, अपने बिजनेस और अपने बाकी गतिविधियों के लिए सुबह से शाम तक अक्सर भागते रहते हैं और हमारी लाइफ जो है वो एक मशीन की तरह चलती रहती है। हमें खुद यह नहीं पता होता कि हम अगले क्षण क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे लाइफ का एक प्रकार से मशीनीकरण हो गया है। हम सुबह उठते हैं, उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता करके तुरंत अपने ऑफिस या वर्क प्लेस या अपने बिजनेस इसमें चले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद शाम को आने के बाद कुछ टीवी में पॉलिटिकल डिबेट्स या कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसके बाद रात में सोने का समय हो जाता है। तो कभी गंभीरता से आप सभी को अपना जो रूटीन है उस पर थोड़ा सा मनन करना है। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया है, बहुत से सफल लोगों से मैंने मिला है और मुझे अपने जॉब के कारण भी बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिला। साथ ही मैंने बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ी हैं और न्यूज़पेपर में अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं। इन सब से निष्कर्ष निकला है कि लाइफ को हमको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने लोगों को एक चीज़ बोलते हुए सुना है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को पूछिए कि भाई क्या आपके पास फ्री टाइम है, तो सबसे पहला रटा रटाया जवाब वो देगा कि नहीं भाई, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लोग अपने आप को बहुत बिजी बताते हैं और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है बोलना दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लोगों के पास टाइम उतना ही होता है, सफल लोगों के पास भी टाइम उतना ही होता है जितना कि आपके और मेरे पास है। भगवान ने सबको 24 घंटे का टाइम दिया है, बट इसी 24 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करके कोई सचिन तेंदुलकर जैसा महान बैट्समैन बन जाता है, कोई अमिताभ बच्चन जैसा हीरो बन जाता है और कोई रतन टाटा जैसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है या मुकेश अंबानी जी जैसा बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो यहाँ टाइम की कमी हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने अपने लाइफ को मिसमैनेज करके रखा है, इसी के लिए हमें टाइम की कमी महसूस होती है। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा कि यदि आप जितने बजे सो के उठते हैं उससे 2 घंटे पहले सो के उठने का प्रयास करें तो आपके पास 2 घंटे प्रोडक्टिव वर्क के लिए ज़्यादा मिल जाएगा। यदि आप 7 बजे सो के उठते हैं तो कल से कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे सो के उठेंगे और फिर 5 से 7 का टाइम जो मिलेगा वो आपका 2 घंटे दिन का एडिशनल हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने दिन को 24 के बजाय 26 घंटे का मान सकते हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूर है कि आपको नाइट में जल्दी से सोना होगा। यदि आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए ताकि आप सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस कर सकें। इसके बाद हेल्थ में ध्यान देने के लिए अक्सर मैंने देखा है कि लोग सुबह उठने में बहुत आलस्य करते हैं और सुबह उठ भी जाएंगे तो सुबह उठते ही अनप्रोडक्टिव वर्क में लग जाते हैं, जैसे मोबाइल देखना या कुछ टीवी में कार्यक्रम शुरू कर लेना। इस तरह अपना टाइम, सुबह का टाइम को वेस्ट मत कीजिए। सुबह का समय बेहतरीन समय होता है अपने हेल्थ को ध्यान देने के लिए। सुबह उठ के आप फ्रेश होने के बाद अच्छे से वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए और पार्क में घूम के आ जाइए।
और कुछ अच्छा संगीत सुन लीजिए, भजन सुन लीजिए, तो आपका मन एकदम खुश रहेगा और आपको दिन भर के लिए एनर्जी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो काम को बहुत ही अस्त व्यस्त ढंग से करते हैं। तो हम लोगों को अपने सारे काम को व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए आपका दिन भर का जो भी काम है उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बना लेना है और उस टाइम लिमिट के अंदर आप अपने काम को पूरा करने के लिए, व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये हुआ हेल्थ की बात और टाइम मैनेजमेंट की बात। इसके बाद मैंने लोगों को अक्सर देखा है कि लोग वेल्थ को भी ठीक ढंग से मैनेज नहीं करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव तरीके से। और इसके लिए आपको अपने आप में कुछ स्किल डेवलप करना होगा। आजकल इंटरनेट में दुनिया तरह के पैसे कमाने के तरीके उपलब्ध हैं जो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से सूट करे। उस फील्ड को चुन लीजिए और उसमें कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए ताकि कुछ एडिशनल आपकी सैलरी के अलावा या आपके बिजनेस के अलावा कुछ एडिशनल वेल्थ जनरेट हो सके। और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में मैंने काफ़ी पहले भी कुछ बोला है और अपने यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते रहता हूँ। उसे आप ध्यान से देखिए तो वहाँ भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ। अब एक बात आता है कि टेंशन का मैनेजमेंट। आजकल की ज़िंदगी बहुत तनाव भरी है। लोगों से किसी से भी आप पूछिए कि क्या वो अपने लाइफ में हैप्पी हैं, तो अधिकांश लोगों का जवाब नहीं मिलेगा, नहीं भाई मैं तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, मेरे को बहुत तरह का टेंशन है, मुझे बॉस से झगड़ा हो जाता है और मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा वज़न बढ़ रहा है। इस तरह की सारी नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि भाई आप लोग कम से कम 1 घंटे का समय अपने आप के लिए निकालिए और अपनी खुशियों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आपकी हैप्पीनेस है या आपके लिए आपके लाइफ की जो खुशियां हैं वो केवल पैसे से नहीं मिलने वाली है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, उनके बैंक अकाउंट में लाखों और करोड़ों रुपए पड़े हैं, फिर भी उनके लाइफ में एक प्रकार का खालीपन है और वो अपने आप को हैप्पी नहीं महसूस करते। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि भाई आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास कीजिए और आप अपने मित्रों को ज़रूर से कॉल करते रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहिए और अपने बारे में भी उनको बताइए। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आजकल का इशू हो जाता है रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप के से मेरा यहाँ आशय आपका अपने परिवार के सभी सदस्यों से, खास करके आपके लाइफ पार्टनर से आपका रिलेशन, आपके पेरेंट्स से आपका रिलेशन, आपके बच्चों से आपका रिलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ हमको आपको अब आपको अपने परिवार को सही तरीके का समय देना है, क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना है। यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो निश्चित रूप से रोज़ उनके पास आधा घंटा बैठिए या 15 मिनट ही सही उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनने और सुलझाने का प्रयास कीजिए। आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बोलूँगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा क्रिटिक्स भी है। आपकी सारी गलतियां उसे मालूम है, वही आपको सबसे बेहतर सलाह दे सकता है या दे सकती है। तो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही एक रिस्पेक्ट का रिलेशन आपको रखना चाहिए। तो इससे आपके लाइफ में खुशियाँ बढ़ेंगी। अब बहुत सारे परिवार को मैं देखा हूँ कि वो समय अभाव के कारण या अपने मिसमैनेजमेंट के कारण साथ में बैठकर बच्चों से बात नहीं करते। बच्चा वो सोचते हैं कि बच्चे को ट्यूशन भेज दिया या कोई क्लास भेज दिया या कोई डांस या म्यूजिक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया तो ऐसे पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप यदि ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपके बच्चों को आपके पैसे से ज़्यादा आपके प्यार की और आपके समय की ज़रूरत है। तो इसके बारे में मैं बोलूँगा
कि आप अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है उससे उनसे बात कीजिए, उनकी समस्याओं को जानिए और उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए। साथ ही बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास कीजिए। तो ये काम तभी संभव होगा जब आप उनसे बात करेंगे। और बच्चे बहुत ही निश्चल होते हैं, छोटे बच्चे खास करके, उस उनको आप अगर प्यार देंगे तो आपके साथ वो बहुत बढ़िया से दोस्ती कर लेंगे। इसका मैं आपको एक बहुत छोटा लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग सुबह पार्क में जाते हैं, मेरे 4-5 फ्रेंड वहाँ फैमिली सहित और बच्चों सहित आते हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा है, वो मेरे दोस्त का छोटा बेटा है, जिसकी जो अभी यूकेजी या एलकेजी में पढ़ता है। तो जब भी मैं पार्क में जाता हूँ, वो बच्चा बहुत दूर से मेरे को देख के दौड़ता हुआ आता है और मुझसे बिल्कुल लिपट जाता है। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि यार इस बच्चे से अविनाश जी की मुलाकात मुश्किल से हफ्ता भर का हुआ है, पर ये बच्चा कैसे इतना जुड़ गया इनसे। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बाकी जो बड़े बच्चे हैं वो क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते हैं, और वो छोटा बच्चा बड़े लोगों के साथ नहीं खेल पाता। तो अक्सर जब भी मैं पार्क में जाता हूँ पार्क में जब भी जाता हूँ तो उस बच्चे के साथ मैं 10 मिनट ही सही क्रिकेट खेल लेता हूँ, या उसको बॉलिंग कर देता हूँ, या वो बॉल फेंकता है मैं बैटिंग कर लेता हूँ। तो वो बच्चा बिल्कुल बहुत खुश हो जाता है, और मैं उसको कुछ न कुछ बोलने के लिए प्रेरित करता हूँ। जब तक वो अपनी एक कविता मुझे नहीं सुना देता, तब तक उसको चैन नहीं आता है। तो इस प्रकार हम लोगों का उस छोटे बच्चे के साथ मेरा बाउंडेशन बहुत मजबूत होता जा रहा है। उस बच्चे को एहसास होता है कि भाई दुनिया में मेरा भी कुछ अस्तित्व है, और कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मेरी सुनते ही हैं, पर उसके साथ साथ ये अंकल भी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं। यही यही कारण है कि वो बच्चा मेरे साथ बहुत ही घुल मिल गया है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहिए, और इससे आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से आप सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं, पर इस तरह की खुशियां जो मिलेंगी वो अनमोल है। अब फ्रेंड्स के बारे में मैं आपको लोगों को बोलना चाहता हूँ। हम सभी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, आप भी अच्छे से दोस्ती को निभाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे दोस्तों में कुछ 5-10 दोस्तों का एक ऐसा छोटा ग्रुप बनाइए जिनके साथ आप बाहर घूमने जा सकें, जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, जिनके साथ आप मौज मस्ती कर सकें। तो इस तरह एक छोटा ग्रुप होना चाहिए, और वो ग्रुप काफ़ी इंटरेक्टिव और खुला ग्रुप होना चाहिए। तो इस तरह की गतिविधियां अगर आप करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में वॉकिंग करेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, और साथ में म्यूजिक और डांस करेंगे, तो आप लोगों के लाइफ में खुशियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अब मैंने इस वीडियो में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है स्पिरिचुअलिटी का। हम सभी को एक स्टेज लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जबकि हमारा झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर होता है। तो इस स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप स्पिरिचुअल रिलेटेड अच्छी बुक्स पढ़िए, और रोज़ थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन करने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन या ध्यान की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो आपके आत्मा को, अंतरात्मा को आपके परमात्मा से जोड़ती है। ये सीधा एक प्रकार का ब्रिज है आपके आत्मा और परमात्मा के बीच में। हम लोग बाहरी दुनिया में दिन भर खोए रहते हैं, पर हमारे अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देते। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अंदर की खोज की यात्रा को भी शुरू कीजिए। अगर आपने नहीं शुरू किया है तो आज से शुरू कीजिए। और इसके बारे में भी मेरे YouTube चैनल में बहुत सारा मैंने मेडिटेशन सीखने के लिए लिंक डाला हुआ है। YouTube में भी और बहुत तरीके हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, उनमें से भी आप सर्च कर सकते हैं। और आप ज़रूर किसी न किसी संस्था से जुड़ जाइए जो कि मेडिटेशन आपको सिखा सके, और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह से अगर आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी ये सब को मिलाकर एक बैलेंस लाइफ जीने का प्रयास करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी टेंशन, कभी भी तनाव नहीं आएगा, और आपका
हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा और आप बहुत मस्ती से अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए जी सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिर भी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह उपलब्ध रहेगा। आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए यदि आपको ये पसंद आया हो तो। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।